आप देख रहे हैं उर्दू मिज़ाह का सबसे बड़ा आर्काइव तंज़ो मिज़ाह। उर्दू मिज़ाह के फ़रोग़ में हमारा साथ दीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि उर्दू मिज़ाह का ये ज़ख़ीरा दुनिया भर में देखा जा सके। मंगनी ट्रेन की उस सीट की तरह होती है जिस पर आप अपना रुमाल रखकर किसी अच्छी सीट की तलाश शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ अच्छे रिश्ते की तलाश से पहले मंगनी करवाना ज़रूरी है। यूं ही अच्छा रिश्ता मिलता है, मंगनी टूट जाती है और निकाह हो जाता है। अमूमन मंगनी की एक्सपायरी डेट 6 माह से ज़्यादा नहीं होती। मंगनी से पहले जिस रिश्ते की तारीफ़ में ज़मीन व आसमान के कुलाबे मिलाए जाते हैं, मंगनी टूटते ही उसके बरक्स बयानबाजी शुरू हो जाती है। लड़की वालों पर अचानक ही खुलता है कि लड़का शराबी है, आवारा है, लालची है और इसकी पहले भी 2 मंगनियां टूट चुकी हैं। लड़के वाले भी अजीबोगरीब इल्ज़ामात लगाते हैं। लड़की का फ़ोन बड़ा बिजी रहता है, लड़की दाएं तरफ झोल खाकर चलती है, लड़की पढ़ लिख कर बदतमीज़ हो गई है, वगैरह वगैरह। मंगनी असल में टंगनी होती है क्योंकि इसमें दोनों फरीक इंतज़ार की सूली पर टंगे होते हैं। मंगनी के इब्तदाई दिन बहुत खूबसूरत होते हैं। मंगेतर का लफ्ज़ ही बड़ा रोमांटिक है, लेकिन जूं जूं मंगनी आगे बढ़ती है दोनों तरफ के पोल खुलना शुरू हो जाते हैं। ख़ातीन इस सिलसिले में अचानक ही एक दूसरे को मैली आंख से देखने लगती हैं। मसलन लड़के की बड़ी बहन को एतराज़ होता है कि लड़की वालों ने मंगनी पर उसके खामद को सूट क्यों नहीं दिया। छोटी बहन को शक रहता है कि उसकी होने वाली भाभी ने BA नहीं किया हुआ। लड़के की माँ को यही गम खाया जाता है कि हम जब भी लड़की वालों की तरफ जाते हैं 2 किलो मिठाई का डब्बा लेकर जाते हैं और वो जब भी आते हैं 1 दर्जन केले उठा लाते हैं। लड़के की खाला इस बात पर गुस्से में भरी रहती है कि इस गैर लड़की से अच्छी तो उसकी बेटी फहमीदा थी। चाची का मूड इसलिए ख़राब रहता है कि मंगनी के मौके पर उसकी तस्वीरें कम खींची गई हैं। लड़की वाले भी रफ्ता रफ्ता लड़के वालों से आजिज़ आना शुरू हो जाते हैं। लड़की के माँ बाप का सबसे बड़ा एतराज़ ये होता है कि लड़का सारी तनख्वाह तो अपनी माँ के हाथ पर रख देता है, मेरी बेटी को क्या देगा। लड़की की फुफ्फो इस बात पर मुँह फुलाए फिरती है कि उसे मंगनी पर बोतल नहीं मिली। ताई इसलिए रिश्ते के मुखालिफ हो जाती है कि लड़का गैर ज़ात का है। ताहम इन तमाम मामलात में दोनों तरफ के मर्द हजरात हस्बे मामूल लाताल्लुक़ रहते हैं और जब भी मिलते हैं इत्मीनान से सियासत पर तबादले ख्यालात करने लगते हैं। मंगनी होने के बाद लड़का लड़की अचानक ही बहुत सारे मंसूबे बनाने लगते हैं, जिनमें सरे फहरिस्त हनीमून का मुकाम, बच्चों की तादाद, अपना घर और ज़िंदगी भर साथ न छोड़ने की कस्में शामिल होती हैं। अगले ही दिन मोबाइल पर घंटा पैकेज एक्टिवेट करवा लिया जाता है, एक दूसरे का निक नेम तजवीज़ किया जाता है और रात देर तक सुनहरे मुस्तकबिल के ताने बाने बुने जाते हैं। ये कैफियत लगभग 1.5-2 माह तक चलती है। असल कहानी 3रे महीने से शुरू होती है, जब अचानक एक दिन लड़के को लड़की की माँ का फ़ोन आता है, बेटा तुम लोगों ने मंगनी पर जो सूट दिए थे उनके रंग तो फीके पड़ना शुरू हो गए हैं, और वो जो तुम लोगों ने शकीला को सोने की अंगूठी पहनाई थी वो तो सिर्फ 6 माशे की निकली है, हालांकि तुम्हारी माँ कह रही थी कि पूरे आधे तोले की है। लड़का बेचारा हवनकों की तरह हूँ हाँ करता रहता है और घर जाते ही माँ पर बरस पड़ता है कि इतने अच्छे लोगों के साथ आपने ऐसा सलूक क्यों किया। माँ ये सुनते ही खटक जाती है कि लड़का तो शादी से पहले ही हाथ से निकल रहा है, लिहाजा फौरी तौर पर बेटियों को इकट्ठा करती है। सब मिलकर बैठती हैं और पूरी तनदही से सोचती हैं कि मंगनी तोड़ने से पहले लड़की वालों के ख़ानदान में क्या क्या कीड़े निकाले और डाले जा सकते हैं। अगले दिन लड़के की माँ का फ़ोन लड़की को जाता है, शकीला बेटी शिकायतें तो हमें भी बहुत सी हैं लेकिन हमने कभी जिक्र नहीं किया। अब खुद सोचो, मंगनी पर तुम लोगों ने जो नदीम के अब्बा को घड़ी दी थी वो चेक करवा के लाए हैं, 150 वाली है, और वो जो मेरे लिए गर्म चादर दी थी वो भी इतनी घटिया क्वालिटी की है कि इससे ज़्यादा गर्म तो मेरा दुपट्टा है। लड़की भी बौखला जाती है, कोई जवाब नहीं बन पाता तो घबरा कर फ़ोन अपनी माँ को पकड़ा देती है। बस फिर शुरू होती है असल जंगे पलासी। दोनों तरफ की माएँ बहनें एक दूसरे का तिया पांचा करके रख देती हैं और शाम को ऐलान हो जाता है कि ये मंगनी अब मजीद नहीं चल सकती। लड़का लड़की लाख शोर डाल लें लेकिन मंगनी वो वाहिद अमल है जिसे जोड़ने या तोड़ने का इख्तियार सिर्फ घर वालों के पास होता है। लड़का लड़की अपनी मर्जी से शादी तो कर सकते हैं, मंगनी नहीं। अगले ही दिन दोनों तरफ की अंगूठियां वापस हो जाती हैं और किसी अच्छे से रिश्ते की तलाश शुरू हो जाती है। ताहम अब की बार मंगनी नहीं, डायरेक्ट शादी होती है। मंगनी टूटने पर सबसे ज़्यादा दुख लड़के लड़की को और सबसे ज़्यादा खुशी उनके करीबी अजीज़ों को होती है, खुसूसन उनको जिनकी औलादें जवान हों। जो मंगनियाँ शादी का फाइनल जीत जाती हैं उनके पीछे भी तल्ख और खुशगवार यादों का एक ज़ख़ीरा होता है। किसी भी चीज़ में ताख़ीर
उसका असर ज़ायल कर देती है। फ्रिज में पड़ा हुआ खाना भी कुछ दिनों बाद ख़राब हो जाता है। मंग जब उमंग से खाली हो जाए तो बेलतीफ़ हो जाती है। मंगनी के नाम पर हम जिस बंधन में लड़के लड़की को बांध देते हैं वो एक तरह से दोनों के लिए लंबी गपशप का लाइसेंस बन जाता है। यही वजह है कि लंबी मंगनी वाले जोड़ों की जब शादी होती है तो उनके पास कहने को कुछ भी बाकी नहीं रहता। मेरे सामने बहुत से लोगों की मंगनियां बेकदरों की यारी की तरह तड़क करके टूटी हैं। ना भी टूटें तो चट मंगनी, पट ब्याह और खट तलाक हो जाती है।